और कभी तो बादशाह को मात भी दे देते हैं। नैले पे नैला। तुम उसी प्यादे के सामने खड़े हो, अरे भाई साहब, बस थोड़ा इंतजार कर। ये है नैला। तो हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर एपिसोड 6 दुनियापुर का। अभी तक हमने देख लिया, काफ़ी कुछ तहलका मच गया है। 2 मेन खिलाड़ी ख़त्म हो गए हैं जिनको अभी तक उनके फादर समझते थे, मतलब एक को तो नकारा ही समझते थे, दूसरा जो साहिब थे वो अपने बेटे को समझते थे कि यही संभालेगा, मेरी लेगेसी को आगे बढ़ाएगा। तो अब देखेंगे उसके आगे का क्या सीन चलता है। स्टार्ट करते हैं एपिसोड 6 को। एपिसोड 7 भी जल्दी आएगा, तब तक के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को, और लेटेस्ट एपिसोड आते रहेंगे। मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा, साथ मिलकर देखेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गो। झूठी अनार। इतनी रात को क्या मौत पड़ गई थी? गजब हो गया हुजूर। अब क्या होना बाकी रह गया था? हेडक्वार्टर से बहुत बड़ी नफरी दुनियापुर आई है। साहब को अरेस्ट करेंगे आज रात। हाँ, डेरे की तरफ निकल चुके हैं। जितना जल्दी हो सके आप और साहब दुनियापुर से निकल जाए। फोर्स आ रही है। मदिया, मदिया, क्या हो गया है बाबा? चलो। क्यों? सवाल मत करो, कुछ ही देर में साहिब को पुलिस लेने वाली है, जल्दी करो। आपको क्या हो गया है बाबा? पुलिस के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ कि हमारे घर आए? और शामिर, इस वक्त जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। हम जिंदा रह गए ना तो मैं खुद तुम्हारी शादी शामिर से करा दूंगा। चलो चलो। एनकाउंटर भी हो सकता है क्या? कमज़ोर कड़ी को मिटाने के लिए फोर्स आ चुकी है। ओह, सीधे दिल से अटैक। इसके बाद सारा खेल ख़त्म ना हो जाएगा। कोई गोली नहीं चलाएगा। नौरोज, बंदूक फेंक दो। हम यहाँ कोई खून खराबा नहीं चाहते। हमारे पास तुम्हारे खिलाफ वारंट है। खून खराबा नहीं चाहते, इसलिए इतनी गोलियां चलाई तुमने। पहली गोली तुम्हारे आदमी ने चलाई। इंस्पेक्टर मैं का आखिरी टाइम आ बार कह गया। रहा हूँ, बंदूक फेंक दो। अगर तुम चाहोगे तो मजीद लाशें नहीं गिरेंगी। भीगी बिल्ली शेर हमारी होगी। सारी फैमिली के जिंदा रहने की जमानत मैं देता हूँ। वाह, बंदूक फेंक दो। कोई जमानत नहीं चाहिए मुझे। बंदूक फेंक दो नौरोज। मरना। अम्मा, बेटा मेरी खातिर, घर वालों की खातिर, बच्चों की खातिर हथियार डाल दे बेटा। मैं कह रही हूँ ना, हथियार डाल दे। फंस गए। मार देंगे मुझे ऐसा लग रहा है। कोई और मार देगा। नहीं मारा, अटैक अम्मा का बहुत बड़ा हाथ है इस सारे सीन में। बस नहीं, लेडी कौन खत्म हुई है? नहीं।
चलो। सबकी नजरें नीचे हुई, कभी इनका भी माल खाया था इन्होंने। ये क्या हुआ? सांप क्यों सूंघ गया? कुछ बोलते क्यों नहीं हो? सर मैं आपसे कहने आया था कि आपने ये ठीक नहीं किया। क्या ठीक नहीं किया? एक पेशावर गुंडे को गिरफ्तार करके ठीक नहीं किया? वो गुंडा नहीं है सर, वो नौरोज आदम है। नौरोज आदम गैंग लॉर्ड है, न जाने कितने गुनाह किए उसने, उसे पकड़कर ठीक नहीं किया। गुंडा नहीं है, वो यहाँ के लोगों का मसीहा है सर। हो लोगों का रिएक्शन आएगा। शे आपने तो सर एक दिन यहाँ से चले जाना है, डरा रहा है और हमने यहीं रहना है सर। बाहर पुलिस के कमांडोज हैं, तुम भी पुलिस में हो मगर शायद भूल चुके हो। ये कुछ अलग ही कह दिया भाई इसने। वो कुछ नहीं कर सकता। टर्निंग सर मैं यहीं पैदा हुआ और यहीं बड़ा हुआ, उम्र में भी आपसे बड़ा हूं सर। मेरा तजर्बा कहता है कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है सर। हम सबको पछताना पड़ेगा सर। पब्लिक का गुस्सा होगा। Get out. I said get out. फरहाद अब नहीं रहा, क्या करना होगा? अना बीबी संभाल लेगी। अना बीबी? हाँ, अगर हमने तमाम इंतजाम उसके हवाले नहीं किए तो वो खुद तुमको हासिल कर लेगी। इसलिए बेहतर है कि दुनियापुर की हुकूमत उसके हवाले कर दी जाए। लेकिन वो तो बाहर जाना चाहती है। बच्ची के अपने चाहती थी जब फरहाद जिंदा था, और वैसे भी फरहाद की ख्वाहिश थी कि उसके मरने के बाद दुनियापुर की हुकूमत अना बीबी के हवाले कर दी जाए। आपका क्या ख्याल है कि उनमें इतनी समझ है? अमल वो करेगी, समझ हमारी होगी। इससे कमीना होशियार नहीं है भाई कोई। कपड़ों पर फूल चढ़ रहे हैं। बहुत अफसोस हुआ और दुख भी है। मुझसे ज्यादा ये दुख कौन समझ सकता है?
इसने ही मारा है वो। बेटा मारा था मेरा साहिब ने। साहब यहाँ नहीं है इसलिए तुम यहाँ खड़े हो, नहीं तो इसी कब्रिस्तान में कब्र तुम्हारी भी होती। ये इसको पता है क्या इसने ही मारा है? साहिब नहीं है और मैं हूं। बेहतर यही होगा कि तुम अपनी जुबान न चलाओ। वापस हुल दे रहा है, वरना पीछे खड़े गार्ड्स में से कोई एक उंगली चलाएगा और तुम्हारा एक नई कब्र का शौक भी पूरा हो जाएगा। अब ये जंग अपनों में ही है भाई। नमक हराम हो तुम। साहब ने तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया, क्या बना दिया तुम्हें, और तुमने नायाब भाई को मार दिया। क्या बनाया? दरिंदा बनाया है, जान लेना सिखाया है। और वो कोई फरिश्ता नहीं है। इस कब्रिस्तान में आधे से ज्यादा लोग जो दफन है ना, ये तुम्हारे बाप की मेहनत का नतीजा है। और मैं नमक हराम नहीं था, मजबूर किया था तुम्हारे बाप ने। खैर, एक मशवरा देने आया था। साहिब ने जल्दी छूट कर आना नहीं, नायाब रहा नहीं। बहुत खून खराबा देख लिया है तुमने, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने बचे खुचे खानदान को लेके चले जाओ कहीं। वाह, दुनियापुर से चले जाओ। तुम्हारी औकात गली के कुत्ते से भी कम है। खुद राज करना चाह रहा है। शेर के छोटे बच्चे को जंगली कुत्ते कच्चा चबा जाते हैं। मेरी बात मान लो, जितना जल्दी हो सके यहां से चले जाओ। यार सही किसको बोलो फिर, कौन सही? वरना ये पीछे खड़े भूखे शिकारी कुत्ते नोच डालेंगे तुम्हें। पहले लगा इस बंदे के साथ गलत हुआ, इसका बेटा मार दिया। अब यही इनको क्या बोलो किसी को, बट इट्स इंटरेस्टिंग। तुम्हें कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। कैदी हो, कैदी बन के रहोगे तुम। सुबह अदालत में पेश करना है तुम्हें। गुनाहों की दास्तान है तुम्हारी। चुपचाप सब कुछ कबूल कर लो, वरना तकलीफ होगी तुम्हें भी और हमें भी। जवान बेटा मरा है, बहू मरी है, मां बनने वाली थी वो। जानबूझ के नहीं मारा हमने, क्रॉस फायर में हुआ है। अफसोस है मुझे भी। अफसोस तो मुझे उस वक्त होगा जब तुम उसकी कीमत चुका। ऐसा वक्त अब तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। मां बनने वाली आएगा, और जब आएगा तो तुम्हें भी पता नहीं चलेगा कि कैसे आया। लेकिन आएगा। उस वक्त तुम मेरे सामने जमीन पे बैठे होगे और मैं कुर्सी पर। ओह माय गॉड। खुशफहमी अच्छी चीज है, जिंदा रहने में मदद करती है। तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि तुम एक प्यादे हो, और प्यादे की जिंदगी क्या होती है? बस 2-3 कदम। कोई भी हाथी, घोड़ा, वजीर उसको बिसात से उठाकर बाहर फेंक देता है। प्यादे सिर्फ दोनों तरफ से मरने के लिए होते हैं। 2-4 कदम के लिए आगे चलना, बस इतनी औकात होती है उनकी। तुम शायद भूल रहे हो नौरोज आदम, प्यादे कभी वजीर भी बन जाते हैं, और कभी तो बादशाह को मात भी दे देते हैं। नेले पे देला। तुम उसी प्यादे के सामने खड़े। अरे भाई साहब, बस थोड़ा इंतजार कर। ये है दहला। इस कन्वर्सेशन में ना मजा आ गया। मतलब मैं जो था वो प्यादा ही था। ओहो, प्यादे से वजीर बनाए हैं नौरोज आदम। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग।
क्या आ गया ये? भाई की तस्वीर। अब क्या करना है तमीर चाचा? बेटा बाजार तो हमारे पास कंट्रोल है और रोज आदम को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। आदम इस वक्त बहुत कमजोर है। सुना है शमशेर अलहदा होकर कुछ काम कर रहा है, लेकिन हमारे लिए वो परेशानी का बायस नहीं। अगर हमारे लिए कोई परेशानी का बायस बन सकता है तो वो आदम का बेटा है या वो व्यापारी। व्यापारियों को क्या मसला है? मसला तो कुछ नहीं है। अभी ताजा ताजा आदमों से कंट्रोल आया है हमारे पास और फिर अचानक फरहाद गुजर गया। तुम्हें कोई जानता नहीं है, ना ही किसी को तजर्बा है तुम्हारे साथ काम करने का। हर कोई अपना रास्ता निकालने की कोशिश करेगा जब तक तुम्हारी धाक जम ना जाए। आप रात के खाने पे उनको बुला लें। जी बेहतर। और वो आदम का बेटा? आपने कहा ना कि वो कमजोर है, फिलहाल उसे छोड़ दीजिए। वो परेशानी का बायस नहीं है, मगर हाँ उस पर निगाह जरूर रखिएगा। जी। अब भाई बड़ा एटीट्यूड चेंज हो गया इस लड़की का। चिंगारी बहुत छोटी होती है मगर काम बहुत बड़ा कर सकते हैं अगर उसे वक्त पर खत्म ना किया जाए तो आग भड़क सकती है। शामिर की बात कर रहे हैं। नौरोज जेल में है। पुलिस आधा काम कर चुकी है, आधा काम हमें करना चाहिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं? जिस कुर्सी पे तुम बैठी हो ना, उस पे हाथ जोड़ने भी पड़ते हैं और तोड़ने भी। अगर इन दोनों चीजों में से किसी एक में भी कमी आएगी तो बड़े आराम के साथ में लेट उठेगी। इसलिए सबसे पहले और उसके बेटे, उसकी बीवी और मां को खत्म कर दो। ये बुड्ढा सिर्फ जानवर ऐसे मौके बनता है, बार बार नहीं मिलते। मैं मौका परस्त नहीं हूं। आप सुकून से अपनी जिंदगी गुजारिए, मैं दुनिया पूर संभाल लूंगी। दुनिया पर संभाल लूंगी। मैंने तुम्हें कहा था इससे काम करवाओ। ये फारिग क्यों बैठी है? मैंने इसे बहुत बोला काम करने के लिए, ये सवेरे से इसी कोने में बैठी हुई है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आई अकल ठिकाने? उतरा फुरकान का भूत तुम्हारे सर से या और उतारूं? ये किसके चीखने की आवाज थी? ये कैसे हुआ? भाई साहब किसने किया ये? जानवरों की तरह। अगर मुझे जवाब नहीं मिला तो तुम सबका हाथ मैं चूल्हे में जला दूंगी। खुद किया इसने, चूल्हा जलाया और हाथ जल गया। झूठ? तुम्हें इसकी ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आदमों का खून है, हाथ जल जाए तो ज्यादा बेहतर है। बड़े जालिम हैं दोस्त ये बड़े घर वाले।
रुको, तुम अंदर नहीं जा सकते। साहब से मिलना है। साहब अभी मसरूफ है। नौरोज आदम, बेटा हूं उनका, मिलना है उनसे। उनसे मिलने की इजाज़त नहीं है। अरे किस कानून के तहत? चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ, वरना हमें सीधा गोली मारने का ऑर्डर है। अरे छोटे साहब, आप यहाँ? साहब से मिल। हमें ऑर्डर नहीं है किसी को भी अंदर छोड़ने का। अच्छा ठीक है, आप 2 मिनट यहाँ रुके, मैं एसओटी साहब से बात करके आता हूँ। बच्चा है सर, क्या हो जाएगा अगर एक बार अपने बाप से मिल लेगा? तुम्हें बच्चे को बाप से मिलवाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपने आका के सामने नंबर बनाने हैं। मैं समझ गया सर, आप भी बाल बच्चेदार आदमी। ये दुनिया पर है सर, यहाँ रातों रात हुकूमतें बदल जाती हैं। वो इस वक्त मेरा कैदी है, सलाखों के पीछे है, बाहर पुलिस की भारी सिक्योरिटी है, और तुम मुझसे डरते हो। आप एक बात भूल रहे हैं सर, वो आदमी नौरोज आदम है। दफा हो जाओ यहाँ से। ये बार बार उसके गुणगान गाता है, लेकिन इसको समझ ही नहीं आ रहा। कुछ करवा के मानेगा ये ऐसे। जीना अच्छा नहीं लगता? मरने के और भी कई तरीके हैं। शादी करके रोज तड़प तड़प कर मरने की क्या जरूरत थी? इतनी बुरी लगती है जिंदगी? बहुत। प्लेट में सजकर जिंदगी किसी को नहीं मिलती, अपनी प्लेट खुद बनानी पड़ती है। दावत में भी कोई तुम्हारे हाथ में लाकर जिंदगी नहीं देगा, दूसरों से छीननी पड़ेगी। मेरा तो सब कुछ छीन गया, फिर भी जिंदा तो हो, वरना किस्मत किसी को बगैर वजह के जिंदा नहीं रखती। चलो जाओ यहाँ से। मुझे यहाँ नहीं रहना। घर तो तुम जा नहीं सकती। मुझे घर भी नहीं जाना। तो फिर कहाँ जाओगे? कहीं भी। कहाँ? मुझे यहाँ उस औरत और तुम्हारे बाप के साथ नहीं रहना। मुझे अपने साथ रख लो। मैंने तुमसे अभी कहा था कि तुम्हारी प्लेट कोई और नहीं सजाएगा, और मैं तो किसी कीमत पर भी नहीं। अपना रास्ता खुद बनाना सीखो। खुद बनाओ। इधर घर की मालकिन ये है। ये सब क्या हो रहा है? ख़त्म होता चले जा रहा है सब कुछ। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जो रेत मैंने अपनी मुट्ठी में बंदी नहीं की, वो मेरे हाथ से क्यों से रखती जा रही है? लोग हमें छोड़कर जा रहे हैं, दुनियापुर हमारे हाथ से जा चुका है, नायाब भाई गुजर चुके हैं, साहब जेल में। अब कैसे होगा ये सब? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तेरे बाप ने भी यहीं से शुरू किया था, जहाँ आज तू खड़ा है। ओह माय गॉड, बस यही डायलॉग। वो भी दुनिया पर नहीं चाहता था, आग लगाएगा। उसने हासिल कर लिया। मैं अब अपना जिंदा बेटा आपकी शुरू की हुई लड़ाइयों पर कुर्बान नहीं कर सकती। मैं तुमसे मांग कर रही हूँ। हाँ, उसकी रगों में आदमों का खून है। तुम क्या जानो, बाहर की हो ना। दुनिया भर की मिट्टी उसे खुद अपने पास बुलाएगी। हालात बदलेंगे, सब कुछ बदलेगा। हिम्मत नहीं हारना बेटा,
हौसला नहीं हारना कभी भी। मैंने सुना है कई लोगों को एतराज़ है कि दुनिया पूरा अब एक लड़की चलाएगी। देखिए, जो कुछ भी कहना आप लोग खुल के कह सकते हैं। देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि दुनियापुर में जो भी कारोबार होते हैं वो गैर कानूनी होते हैं। तो सारी स्मगलिंग, हथियार, लड़की भी कर सकती है। सोना, चावल, मिर्ची, सभी यहीं से आगे पीछे होते हैं। मगर यहाँ का व्यापारी बहुत मुश्किल में। पहले आदम थे, उनका रोब भी था और काम भी सब ठीक चलते थे। और जब से नवाबों ने दुनियापुर को अपने हाथ में लिया है, तब से ये बात समझ में नहीं आ रही, दुनियापुर को चला कौन रहे हैं। आप इस सब के लीडर हैं? आप समझे तो समझ सकते हैं, मगर हम लोग अब आपको आधे का आधा नहीं देंगे। हाँ, आप नहीं हैं। क्या बात है। अभी वक्त लगेगा आपको यहाँ के तौर तरीके समझने में। 25% आपका, 75 हमारा। बस इन्होंने किसी और को कुछ कहना रंग बदल लिया। उठा लिया। मेरे होते हुए अगर किसी और को लीडर बनने का शौक हो रहा है तो बता दें, शौक पूरा कर देंगे। जी जी नहीं। है कोई? गोली की आवाज आई। घबराइए नहीं, आप लोग खुल के बात कर सकते हैं जैसे उन्होंने की थी। है कोई बात? जी नहीं नहीं। चले, अच्छा है, आधा आधा आपस में बात तय हो गई। 40% आपका और 60 मेरा। 60%? कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी क्या मजाल, आप मालिक हैं, हम गुलाम। भाई ये 10 कदम आगे है। ये फैसला बिल्कुल ठीक है, हम सब की यही रजामंदी है। 50 से 60 पे। क्यों भाइयों? जी जी जी। अच्छी बात है, खाना खाइए, चलने शुरू करें। नवाबी खून है, जोश तो दिखाएगा। और इसका मतलब ये हुआ कि मेरा फैसला सही साबित हुआ है। जी नवाब साहब, अना बीबी हकीकत में काबिल इंसान। काबिल। और मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता हम अपने पुराने दौर की तरफ लौट कर जाएंगे। बहुत जल्द हमारी गिरफ्त दुनियापुर पर मजबूत हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो दुनियापुर के साथ साथ हमारी गर्दनों पे भी गिरफ्त मजबूत हो जाए। तुम्हारे लिए एक नया हार मंगा है, कल आ जाएगा। इनको हार में खुश रख देते हैं। देखो भाई, नई बीवी के आने के बावजूद हम पुराने का ध्यान रखते तुम्हें ढूंढे रखिए। नवाजिश है आपकी। औरंगजेब आदम कहाँ है? रूपोश है नवाब साहब। नजर रखो उस पर, वो बड़ा शातिर आदमी है। लेकिन उससे ज्यादा मुझे नौरोज की फिक्र है। ये पुलिस वाले किसी के सगे नहीं होते, उसका कुछ सोचना पड़ेगा। मेरी बातचीत चल रही है उनके बड़ों से, पुलिस हमारे साथ है। वैसे बात तुम्हारी सही है, कोई रास्ता ढूंढो, मौका अच्छा है, बार बार नहीं मिलेगा। जी बेहतर नवाब साहब। निम्रा के हाथ चाय भेज दो। मतलब आप चाहते हैं मैं यहाँ से चली जाऊँ?
होशियार लोगों से बात करने का एक ही फायदा है कि वो आधी बात में सारी बात का मतलब समझ जाते हैं। क्या बर्थडे में भी बहुत आ कौन है? अब छुपने की नौबत आ गई है। दुश्मनों का क्या पता चलता है कौन कब कहाँ पहचान कर हमला कर दे। अब तो नवाब भी तुम्हारे दुश्मन है और आदम भी। आदम तो बचे नहीं। एक लड़का रह गया है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। ठीक कह रहे हो। मालिक के जब नमक हराम पैदा हो जाए ना तो मालिक नहीं बचते। बेटा मारा था मेरा साहिब ने, हक था मेरा बदला लेना। हक हासिल कर लिया ना तुमने। अब नवाब भी तुम्हें ढूंढे और बचे कुचे आदम। मैं इसीलिए तुमसे मिलना चाह रहा हूं। मैं तो नवाबों का आदमी हूं। तुम्हें क्या लगता है यहां से जाते वक्त तुम्हारी लाश लिटा कर नहीं जाऊंगा? अगर तुमने ऐसा कुछ करना होता तो आते ही कर दिया होता। अब तक कर चुके होते। समझदार आदमी हो। मैं नवाबों के साथ मिलकर काम कर रहा था। गलत। तुम नवाबों के लिए काम कर सकते हो, नवाबों के साथ मिलकर नहीं। और वैसे भी नवाब तुमसे क्यों काम लेंगे? वो जो चाहे मैं करने को तैयार हूं। ठीक, बात करता हूं मैं उनसे, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। मैंने कहा ना, मैं कुछ भी कर सकता हूं। ठीक, कल तुम्हारे साहब शहर जा रहे हैं पेशी के लिए। तुम्हें पता है ना क्या करना? साहब शहर जा रहे हैं पेशी के लिए। टपकाने का प्लान है क्या? शमशेर शमशेर कर लेगा। उसके पास आदमी है नवाब साहब, अपने आदमियों के साथ आना चाहता है और इस वक्त वो हमारे लिए कुछ भी कर लेगा। वो चाहता है, लेकिन सवाल पैदा होता है कि हम चाहते हैं। हम तो अपना काम चाहते हैं ना नवाब साहब, और कोई तीसरा आदमी हमारा काम कर रहा है तो इससे ज्यादा फायदेमंद बात हमारे लिए और क्या हो सकती है? ठीक, जैसे ही वो उसके आदमी अपना काम खत्म करें तुम उसको खत्म कर दो। क्या आप ये नहीं समझते कि वो हमारे लिए काम का आदमी साबित होगा? वो जितने काम का आदमी है उतना काम वो आज साबित कर देगा, लेकिन उसके बाद वो हमारा दुश्मन है। कहीं कहीं बहुत तगड़ा बोलता है। बेटा मारा है उसने मेरा। पता नहीं लेंगे तो दुनियापुर में हमें नाम खराब होगा। ठीक है नवाब साहब, जैसे आप बेहतर समझे। सही बोलता है, कहीं कहीं बहुत तगड़ा। यह रेड ब्यूटी। सूट साड़ी की तरह क्यों है? ये साड़ी है क्या? खैरियत, आज सुबह सुबह नवाब साहब के साथ? बेटा वो दवाइयों के बारे में बात हो रही थी। तुम कहाँ जा रही हो? मिर्ची बाजार जाना था ना, आप नहीं चल रहे साथ? नहीं बेटा, तबीयत ठीक नहीं है, तुम होकर आओ।
कुछ करके रहेगी भाई, ये कातिल मिर्ची लग रही है। अलग दुनिया बसा लेगी अपने। आदम 01 नंबर प्लेट। ऑलराइट, तो यहाँ हमने देखा भाई इस सीन के अंदर, इस एपिसोड के अंदर काफ़ी कुछ घटनाएं घटी हैं, कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं। नौरोज़ को मारने की साजिश चल रही है भाई, लेकिन दूसरी तरफ दुनियापुर का कंट्रोल जो है वो आदम की इकलौती औलाद, इकलौती लड़की नहीं, इकलौती औलाद जो बची है वो संभाल रही है, और बहुत तेज़ी से संभाल रही है भाई, और बहुत क्रूअल होके संभाल रही है, जालिम होकर दिखा रही है। तो यहाँ पर राज गद्दी संभालती हुई, बिजनेस करती हुई भाई मुझे यार बड़ा तगड़ा लगा जब उसने 50 से 60% अपना शेयर बढ़ा दिया और उसको मार भी दिया भाई, जो उससे कह रहा था भाई तुम 25 रखो, हम 75 रखेंगे, जा भाई तू अपनी हवा खा, ऐसे संभलेगा दुनियापुर, ऐसे हाथ में आएगा। दूसरी तरफ बुड्ढे का मुझे कहीं कहीं कोई बात सही लग रही है, जहाँ बोलता है कि भाई दुश्मन है, बदला तो लेना पड़ेगा, बेटे को मारा है, दूसरी तरफ काम भी निकलवाना है, नौरोज़ को मरवाना है, और ये कई सारी कहानियाँ चल रही हैं। और नौरोज़ आदम का जो भाई था वो भाग चुका है, पता नहीं कहाँ फरार है। एक तरफ उस लड़की की कहानी चल रही है, और एक बेटा आदम का आखिरी औलाद कंफ्यूज है भाई, वो करे तो करे क्या। भाई मर गया जो संभाल रहा था, बाप जेल चला गया जो संभाल रहा था, दुनियापुर हाथ से निकल गया, वापस कैसे आएगा। दूसरी तरफ पुलिस एक्शन में आ गई है, जो भीगी बिल्ली समझ रहे थे हम, जिसको मुझे हंसी आ रही थी उस एसएचओ पर, इंस्पेक्टर पर। अभी तक के 5 एपिसोड के अंदर उन्होंने कुछ किया नहीं है, भीगी बिल्ली बने हुए थे, लेकिन अब कंट्रोल उनके हाथ में थोड़ा सा आया है। और लेकिन एक एपिसोड के बाद कुछ ना कुछ सस्पेंस आ जाता है, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट बिल्ड हो जाता है अंदर से कि भाई ये ड्रामा पता नहीं कहाँ जाएगा। मतलब अनप्रिडिक्टेबल चल रहा है अभी तक। कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि यार अब शायद ये हो जाएगा, अब शायद ये हो जाएगा। कुछ ड्रामास होते हैं इजीली प्रिडिक्टेबल होते हैं, लेकिन ये नहीं हो रहा है भाई। मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक मैं प्रिडिक्ट कर लेता हूँ, लेकिन जी हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे भी कंफ्यूज कर रही हैं, शॉक दे रही है, तो मज़ा आ रहा है। आगे के एपिसोड साथ में देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। एंड करते हैं वीडियो को, टेक केयर, बाय।